गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है। ठीक है, जिससे रिविजन भी आपका साथ साथ होते रहता है और साथ ही साथ जो फैक्ट मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको याद भी आपको कराते चलूंगा। ठीक, तो आप करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है हमारे चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में जो कथन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सा कथन सही है उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यह कथन सही है क्योंकि जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 से यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 से यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तो कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो 13 से 15 मई 2024 को किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया तो इसको नीदरलैंड के रॉटरडम शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में जो कथन सही है, ठीक है, उसको बताना है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि इसे जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया था। ठीक है, तो यह कथन गलत है क्योंकि आपका विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट है, यह आपको संयुक्त राष्ट्र अपराध कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है ठीक है, तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, तो संयुक्त राष्ट्र अपराध कार्यालय के द्वारा जारी किया था। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं UNODC बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, UNODC बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो कथन करेगा वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। यह कथन सही है। ठीक है, तो केवल आपका कथन 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म 17C का संबंध किससे है। ठीक है, जो फॉर्म 17C का संबंध है भारत में मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो फॉर्म 17C का जो संबंध है वो मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य बना है वो स्पेन बना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य है वो स्पेन बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो 99वां सदस्य कौन बना है, तो स्पेन बना है। ठीक है, और 100वां जो सदस्य है वो आपको पैराग्वे बना है। कौन बना है, पैराग्वे बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे 99 जो सदस्य बना है वो स्पेन बना है। ठीक है, और जो 100वां सदस्य बना है वो पैराग्वे बना है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना है वो आपको 2015 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब किया गया, तो 2015 में किया गया था। किन देशों के प्रयास से किया गया था, तो भारत और फ्रांस के प्रयास से किया गया था। ठीक है, भारत और फ्रांस के प्रयास से आपको 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है आपको गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछते कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। स्थापना कब किया गया था, 2015 में किया गया था। इन 2 देशों के प्रयास से किया गया था, तो भारत और फ्रांस के प्रयास से किया गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य बना वो स्पेन बना है और 100वां जो सदस्य बना वो पैराग्वे बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है। ठीक है, जो ईशान का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि ईशान का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और स्काई की शुरुआत कहाँ हुआ, तो जो स्काई का शुरुआत है भारत ने नागपुर में किया है। स्काई प्रोजेक्ट का जो शुरुआत है भारत ने नागपुर में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है। ठीक है, तो पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का जो नाम है वो फ्रीज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का जो नाम है वो फ्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करेगा देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। यह कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल
है वो डीडी न्यूज़, बल्कि आपको डीडी किसान है। कौन सा चैनल है? तो डीडी किसान है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल है वो डीडी किसान बना है, ठीक है। और दूसरा जो कथन कर रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एआई क्रिस और एआई भूमि समाचार एंकर हैं, ठीक है। तो यह कथन सही है। जो मैंने आपको बताया कि देश का जो पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल वो कौन सा है? तो डीडी किसान है, ठीक है। और इसी डीडी किसान पे जो दो एंकर हैं, समाचार पत्र पढ़ने वाले जो दो एंकर हैं, एआई क्रिस और एआई भूमि है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया, ठीक है। तो जो प्री फायर नामक मिशन है वो नासा ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र के लिए जो प्री फायर नामक जो मिशन है वो नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो ध्यान में रखेंगे जो नासा का स्थापना है वो आपको 29 जुलाई 1958 को हुआ था, ठीक है। नासा का स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958 को हुआ था, ठीक है। और इसरो का जो स्थापना है आपको 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है, 1969 को। और नासा का जो स्थापना है 29 जुलाई 1958 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो जो ड्रोन दीदी योजना है यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का पहल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो ड्रोन दीदी योजना है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और जो ड्रोन दीदी योजना है यह 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। ड्रोन दीदी योजना कब शुरू किया गया था? तो 2022 में शुरू किया गया था। और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का पहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो यह कथन सही है। जो सेला सुरंग है यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, ठीक है। और यह जो है वह 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। दूसरा जो कथन कर है कि इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। इसका जो निर्माण है वो बीआरओ द्वारा किया गया है, यह सही है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो पीर पंजाल श्रेणी में नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो जिसका निर्माण है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? तो इसका जो निर्माण है वो बीआरओ द्वारा आपको अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको कामेंग जिला में किया गया है। किस जिला में किया गया है? तो कामेंग जिला में आपको सेला सुरंग का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? बीआरओ के द्वारा किया गया, ठीक है। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या था? जो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है, बीआरओ का जो फुल फॉर्म होता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। बॉर्डर बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ठीक है। तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम पहली भारतीय बनी है वो अनसुया सेन गुप्ता बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अनसुया सेन गुप्ता बनी है, ठीक है। और अनसुया सेन गुप्ता को जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह फिल्म द शेमलेस के लिए मिला था। कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो द शेमलेस के लिए मिला था, ठीक है। तो याद रखेंगे अनसुया सेन गुप्ता को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह द फिल्म आपको द शेमलेस के लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा, ठीक है। तो जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को संचालित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को संचालित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो अंटार्कटिका संधि में भारत का जो स्थिति है वो आपको मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की जो स्थिति है वो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर है कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया, ठीक है। तो यह जो कथन है गलत है। तो जो कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि झारखंड के जामताड़ा जिले में शुरू किया, ठीक है। तो इसलिए कथन एक आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। दूसरा जो कथन करा इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो कथन 2 केवल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है, ठीक है। तो जो कार टी सेल थेरेपी है वो सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का नया रूप है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो कार टी सेल थेरेपी है वो सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का नया रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में आपको व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में आपके उसकी क्या उपलब्धि है उसको बताना, ठीक है।
पहला करा है टोलेम। टोलेम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 3। टोलेम कौन थे? तो वियतनाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है। दूसरा दे रहा है जॉन स्लेविन्स। जॉन स्लेविन जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 1। बी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो जॉन स्लेविन कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष थे। तीसरा कह रहा है लुइस अविनादार कौन थे? तो जो लुइस अविनादार हैं वो आपको डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका 2। सी का हो गया 2। और चौथा कह रहा है कि आंद्रेई बेलोसाउ कौन था? तो जो आंद्रेई बेलोसाउ था वो रूस का रक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो डी का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 3-1-2-4, 3-1-2-4, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है, ठीक है। तो दुनिया का पहले 6G डिवाइस का जो प्रोटोटाइप है वो जापान के द्वारा पेश किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि जापान के द्वारा दुनिया का सबसे पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला करें कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। आपको लद्दाख में जो उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें 15 या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को, आपको जो पढ़े लिखे नहीं है उनको साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत क्या काम किया जा रहा है? तो 15 और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को आपको साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरा जो कथन कारक उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो यह भी कथन गलत है। जो उल्लास कार्यक्रम है वो आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 आपका दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, न तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो जो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है वो आपको जिनेवा में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है वो जिनेवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है, ठीक है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है वो आपको गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है वो आपको गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है, ठीक है। तो जो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 से आपको नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई? तो 60% आपको जो प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की 60% जो प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो जो डायसन स्फीयर है वो एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायसन स्फीयर है वो एक तारे की ऊर्जा को दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना थी। क्वेश्चन, फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू किया है, ठीक है। तो जो फोनपे ने हाल ही में जो UPI सेवाएं शुरू किया है वो श्रीलंका में शुरू किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फोनपे ने हाल ही में आपको श्रीलंका में अपनी UPI सेवाएं शुरू किया, ठीक है। और जो फोनपे का जो स्थापना है वो दिसंबर 2015 में हुआ था, ठीक है। फोनपे का स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 2015 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे फोनपे ने हाल ही में आपको जो UPI सेवाएं जिस देश में शुरू किया है वो श्रीलंका में शुरू किया है। और जो फोनपे का स्थापना है वो दिसंबर 2015 में हुआ था। जो फोनपे के संस्थापक थे उनमें पहला नाम था आपको समीर निगम थे, ठीक है, समीर निगम। जो दूसरा नाम था वो थे राहुल चारी, ठीक है। और जो तीसरा नाम था वो थे बुर्जीन इंजीनियर थे, ठीक है, इंजीनियर। तो फ़ोनपे का स्थापना किसने किया था? जो फ़ोनपे का स्थापना है वो समीर निगम ने, राहुल चारी ने और बुर्जीन इंजीनियर ने किया था। कब किया था? तो दिसंबर 2015 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। और विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना है 1971 में किया गया था। विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो स्थापना है वो 1965 में किया गया था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना कब किया गया? तो 1965 में किया गया था। यूनेस्को की जो स्थापना है 1946 में किया गया था, ठीक है। यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। और विश्व बैंक का जो स्थापना है आपको 1944 में किया गया था। तो याद रखेंगे कि आपको यूनेस्को का जो स्थापना है 1946 में किया गया था। विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना है 1971 में किया गया था।
और संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का जो स्थापना है वो आपको 1965 में किया गया था और विश्व बैंक का जो स्थापना है आपको 1944 में किया गया था। ठीक, और आपको ये भी याद रखना कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? ठीक है, तो जो फिलिस्तीन को देश का जो दर्जा है वो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने दिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में आपको फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। अगर हम इन तीनों कंट्री की राजधानी की बात करें तो ठीक है, नॉर्वे का जो राजधानी है ओस्ले है। नॉर्वे का कहाँ राजधानी है? तो ओस्ले है। आयरलैंड का जो राजधानी है वो डबलिन है। आयरलैंड का कहाँ राजधानी है? तो डबलिन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और नॉर्वे का ओस्ले हो गया, आयरलैंड का राजधानी डबलिन हो गया। ठीक है, और जो स्पेन का जो राजधानी है वो मैड्रिड है। स्पेन का राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। ठीक है, तो याद रखेंगे नॉर्वे की राजधानी ओस्ले, आयरलैंड का राजधानी डबलिन, स्पेन का राजधानी मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया? ठीक है, तो उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर जो शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो IIT जोधपुर ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो IIT जोधपुर ने आपको हाल ही में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। ठीक है, पहला जो कथन कर रहा है, निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियां का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। ठीक है, तो यह सही है। जो निसार है वह पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है, निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का कवर करेगा। ठीक है, यह भी सही है। ठीक है, जो निसार है वो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का कवर करेगा। ठीक है, निसार जो है एक तरह का उपग्रह है। निसार क्या है? तो एक तरह का उपग्रह है जो हर 12 दिन में आपको पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। ठीक है, तीसरा जो कथन कर रहा है, उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलन की छवियों को कैप्चर किया जा सके। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तो कथन आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 केवल आपका कथन सही हो जाएगा, केवल 2, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? ठीक है, जो 75/25 पहल का जो लक्ष्य है वो 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उनके मानक देखभाल का प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 75/25 पहल का जो लक्ष्य है वो आपको 2025 तक उच्च रक्तचाप मतलब आपका बीपी हो गया, हाई बीपी, और मधुमेह मतलब आपका शुगर हो गया। ठीक है, शुगर रोग से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों का जांच करना और उनके मानक देखभाल प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया है? ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना है यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है वो ज्योति रात्रे बनी है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योति रात्रे वो मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं। ठीक है, ज्योति रात्रे कहाँ के रहने वाली? मध्य प्रदेश के रहने वाली, और इन्होंने यह जो काम है 55 साल की अवस्था में किया। ठीक है, किस उम्र में किया है? तो 55 साल की अवस्था में किया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे हैं और यह मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने यह कीर्तिमान आपको 55 साल की अवस्था में किया है। ठीक है, अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, और इसका जो ऊंचाई है आपको 8048 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8048 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू किया? ठीक है, तो ये बीमार नहीं, ये बीमारी भगाओ पहल शुरू किया। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो कार्यक्रम है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा किया गया है? ठीक है, तो जो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की जो घोषणा है वो भूटान के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भूटान के द्वारा आपको क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो उजानी बांध है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उजानी बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, और जो उजानी बांध है यह भीमा नदी पे है। किस नदी पे है? तो भीमा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते उजानी बांध कहाँ स्थित है? उजानी बांध आपको महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। ठीक है, और जो उजानी बांध है किस नदी पे है? तो उजानी बांध आपको भीमा नदी पे है, और जो भीमा नदी आपको कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भीमा नदी आपको कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल
सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया, ठीक है। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला हवाई अड्डा बना है वो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा गृह संरेखण क्या है, ठीक है। तो यह एक शब्द है जिसका प्रयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखें जो गृह संरेखण क्या है, तो गृह संरेखण वह एक शब्द है जिसका प्रयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ASM-PA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ठीक है। तो ASM-PA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो फ्रांस ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको फ्रांस ने आपको ASM-PA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन है वो भारत में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा है गिलसे 12b क्या है, ठीक है। तो जो गिलसे 12b है वो आपका पृथ्वी का आकार का बाह्य ग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। तो याद रखें जो गिलसे 12b है वो आपको पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है, ठीक है। तो 2024 में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है वो दीपा कर्माकर बनी है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो दीपा कर्माकर है वो 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है, ठीक है। जो माउंट मुंगालो है वो पपुआ न्यू गिनी में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको माउंट मुंगालो कहाँ स्थित है, जो माउंट मुंगालो है वो आपको पपुआ न्यू गिनी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो गीतानास नौसेदा को आपको लिथुआनिया का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में आपको गीतानास नौसेदा को चुना गया है, ठीक है। अगर हम लिथुआनिया के बारे में बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो आपका है विल्नियस है, ठीक है। कहाँ है, तो विल्नियस है। तो लिथुआनिया का राजधानी कहाँ है, तो विल्नियस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो प्रवाह पोर्टल है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो प्रवाह पोर्टल है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो RBI की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। RBI की स्थापना कब किया गया था, तो RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। और जो प्रवाह पोर्टल है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को किया गया है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की स्थापना कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को किया गया है, ठीक है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और जो नाबार्ड का स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया है, ठीक है। नाबार्ड का स्थापना कब किया गया है, तो 12 जुलाई 1982 को किया गया है। और जो सेबी का स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 को किया गया है, ठीक है। सेबी का स्थापना कब किया गया, तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे जो प्रवाह पोर्टल है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, तो 28 मई 2014 को लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रवाह पोर्टल को कब लॉन्च किया गया है, तो प्रवाह पोर्टल को आपको 28 मई 2014 को लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल को आपको याद रखेंगे 28 मई 2014 को लॉन्च किया गया। किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। RBI की स्थापना कब किया गया है, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया, ठीक है। SBI की स्थापना कब किया गया, तो SBI की जो स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया है, ठीक है। SBI की स्थापना कब किया गया, तो 1 जुलाई 1955 को किया गया है, ठीक है। नाबार्ड का जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो नाबार्ड का स्थापना है 12 जुलाई 1982 को किया गया, ठीक है। और सेबी का जो स्थापना है, सेबी का स्थापना आपको 12 अप्रैल 1988 को किया गया है, ठीक है। सेबी का स्थापना कब किया गया, तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो यह जो पुरस्कार है राधिका सेन को मिला है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में आपको राधिका सेन को भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। और जो मेजर राधिका सेन है वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाली हैं, ठीक है। मेजर राधिका सेन कहाँ की रहने वाली हैं, तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा में सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। तो जो रुद्रम 2 है यह आपको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे रुद्रम 2 जो है वो आपको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है।
और जो DRDO का स्थापना है 1958 में हुआ था, ठीक है। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। और DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो रुद्रम 2 है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। रुद्रम 2 किसके द्वारा विकसित किया गया, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया। DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में हुआ था, ठीक है। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था, ठीक है। और उसका जो मुख्यालय है, और DRDO का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है, ठीक है। तो जो K9 ब्रज है वो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो K9 ब्रज है वो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। जो स्मार्ट का फुल फॉर्म है वो आपको सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो है, ठीक है। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का जो पूर्ण रूप है वो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो है, ठीक है। DRDO का जो स्थापना है 1958 में हुआ था, ठीक है। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 58 में हुआ था, ठीक है, 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक है। और ध्यान रखें जो DRDO ने यह परीक्षण है ये आपको 1 मई 2024 को किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1 मई 2024 को किया था। कहाँ किया था, तो उड़ीसा में किया था, ठीक है। कहाँ किया था, तो उड़ीसा के तट पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो जो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत है, ठीक है। DRDO की जो स्थापना है 1958 में किया गया था, ठीक है। DRDO का स्थापना कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में किया गया था और DRDO का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, ठीक है। और DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत हैं। और समीर वी कामत ने DRDO के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जो कार्यभार है वो आपको 26 अगस्त 2022 को संभाला था, ठीक है। कब संभाला था, तो 26 अगस्त 2022 को संभाला था। तो फ्रेंड ये था एडिटोरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। हम लोग अभी तक 1 से 3 तक आपको प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट को क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। और जो भी हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उसको हम लोग आपको याद भी करा देते हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।